हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी को कवर करेंगे जिसका टाइटल है द हमिंग बर्ड। एक बर्ड के ऊपर ये स्टोरी है और स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर एंड वोकैब को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग वे में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट विद इंग्लिश को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ हमिंग बर्ड वंस विच इन द विंटर टाइम डिड नॉट लीव आर नेबरहुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिड नॉट है, इसको आप डिडंट भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए आप, जैसे डिड नॉट लिखा है तो अगर ये इस तरह से लिखा हो तो आप इसे डिडंट पढ़ेंगे, नहीं तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, डिड नॉट लीव आर नेबरहुड। मतलब एक हमिंग बर्ड है विच इन विंटर टाइम, विंटर टाइम की बात हो रही है, जो कि हमारे पड़ोस में नहीं रहता था। डिड नॉट लीव आर नेबरहुड। अक्रॉस द स्ट्रीट लिव्ड ओल्ड दिकरन हु वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। मतलब स्ट्रीट के पास स्ट्रीट के पार, सॉरी, अक्रॉस मतलब पार होता है। एक दिकरन रहता था, ओल्ड दिकरन, जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड था, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसको ब्लाइंड ही ट्रीट करते थे। ही वॉज पास्ट 80 एंड हिज वाइफ वॉज ओनली अ फ्यू ईयर्स यंगर। कि वो जस्ट 80 के नियर था और उसकी वाइफ जो से कुछ साल ही छोटी थी। ठीक है, मतलब वो 80 है तो मे बी उसकी वाइफ 75-76 समथिंग लाइक दैट होगी। दे हैड अ लिटिल हाउस एंड दैट वॉज अ नीट इनसाइड एज इट वॉज ऑर्डिनरी आउटसाइड। कि उसके उनके पास एक छोटा सा घर था। ठीक है, दैट वॉज अ नीट इनसाइड एंड एज इट वॉज ऑर्डिनरी आउटसाइड। मतलब वो बिल्कुल साफ था, जैसे वो अंदर से दिखता वैसे वो बाहर से दिखता था। एक्सेप्ट फॉर ओल्ड दिकरन्स गार्डन, मतलब उनके गार्डन के अलावा। ठीक है, घर साफ सुथरा दिखा, नीट मतलब क्या होता है, साफ साफ। विच वॉज द बेस्ट थिंग ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। जो उसका गार्डन था ना, वो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट पार्ट था। बड़ा तो नहीं, बेस्ट पार्ट था पूरी दुनिया में। कैसे, आगे पढ़ते हैं। प्लांट बुशेस, बुशेस क्या होता है, झाड़ियां। ट्रीज ऑल स्ट्रॉन्ग ग्रू इन द स्वीट ब्लैक मोस्ट अर्थ हुज गार्जियन वॉज ऑल डिकन। कि प्लांट यानी पौधे, झाड़ियां, पेड़, ये सब ग्रो कर रहे थे उसके गार्डन में। ठीक है, ऑल थिंग्स फ्रॉम द स्काई लव दिस स्पॉट इन आर पुअर नेबरहुड एंड ऑल दिकरन लव दैम। और ऑल दिकरन जो है उनको बहुत प्यार करता था। वन फ्रीजिंग संडे, मतलब एक दिन, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब होता है जैसे बर्फ जम रही होती है ना, उसमें फ्रीजिंग संडे यानी ठंड, क्योंकि विंटर का टाइम है, आपको पता ही है। इन द डेड ऑफ विंटर व्हेन आई केम होम फ्रॉम संडे स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आया। ठीक है, संडे स्कूल यानी स्कूल अटेंड बाय चिल्ड्रन ऑन संडे, की जो संडे को स्कूल जाते हैं। हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हो जो संडे को भी खुले हो, तो वो जाते थे, तो संडे स्कूल। ओके, आई सो ओल्ड डिकरन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। कि उसने ओल्ड डिकरन को देखा जो कि गली के बीच में खड़ा था। ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश व्हाट वाज इन हिज हैंड। कि वो देख रहा था कि उसके हाथ में, यानी जानना चाहता था। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जानना चाहता है कि वो क्या उसके हाथ में है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू आर हाउस, मतलब हमारे घर जाने के जगह, टू द फायर दैट आई वॉन्टेड टू डू, आई स्टूड ऑन द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट ऑफ पोर्च एंड वॉच द ओल्ड मैन। वो कह रहा है कि अपने घर जाने के बजाय मैंने वहां खड़े होकर देखा कि पोर्च, पोर्च मतलब क्या होता है, एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है ना, उसे हम पोर्च कहते हैं। कि देखना चाहता था कि वो क्या करता है। ही वुड टर्न अराउंड एंड लुक अपवर्ड एट हिज ट्रीज एंड देन बैक टू द पाम ऑफ हिज हैंड। कि वो मुड़ा और उसने पहले अपने पेड़ के ऊपर देखा, उसके बाद अपने हाथों को, यानी पाम मतलब क्या होता है, जो हमारे हथेली होती है ना, उसको पाम कहते हैं। फिर अपने हाथों को देखा। ही स्टूड ऑन द स्ट्रीट, वो खड़ा था स्ट्रीट में। देन ही केम टू मी, उसके बाद वो उसके पास आया, बच्चे के पास आया। ही हेल्ड हिज हैंड आउट, दस आस्क्ड अमेरिकन व्हाट इज दिस इन माई हैंड। फिर उसके पास आके पूछता है कि मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, अब जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये उससे पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम। आई लुक्ड, इट इज अ हमिंग बर्ड। उसने देखा और कहा ये तो हमिंग बर्ड है। आई सेड हाफ इन इंग्लिश एंड हाफ इन अमेरिकन। उसने, मैंने आधा इंग्लिश में और आधा मैंने अमेरिकन में बोला। हमिंग बर्ड, आई सेड इन इंग्लिश बिकॉज आई डिडंट नो इट्स नेम इन अमेरिकन। उसने हमिंग बर्ड इसलिए बोला इंग्लिश में क्योंकि वो उसके अमेरिकन नाम नहीं जानता था। अमेरिकन मतलब लैंग्वेज स्पोकन इन अस्मेनिया। अस्मेनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वो उस चीज को वो नहीं जानता था। वॉट इज दैट, ऑल डिकरन आस्क्ड। फिर ऑल डिकरन ने कहा हमिंग बर्ड, ये किस चीज क्या है, वो उसने पूछा।
बाकी की स्टोरी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं पार्ट में स्टोरी इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको समझ में भी आए। तो बाकी की स्टोरी को हम कल कवर करेंगे। थोड़े से हम वोकैब को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं जो हाईलाइट है। जैसे संडे स्कूल, जो बच्चे संडे को भी स्कूल जाते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टू नो, जानना। पोर्च, एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एंट्रेंस। अमेरियन यानी अमेरियन एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज स्पोकन इन अस्मेनिया। अल्पाम का मतलब होता है हथेली। सो दीज आर वोकैब। नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।